नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपनी इस खबर में 6 ऐसी कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आइए नीचे खबर में जानते हैं उन 6 कमाई के बारे में विस्तार से। अलग अलग तरह की आय पर हमें टैक्स देना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता है? अगर नहीं, तो ये खबर आपके लिए ही है। हम यहाँ आपको विस्तार से उन आय के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें केवल सैलरी ही शामिल नहीं है। सैलरी के अलावा बचत से आने वाले ब्याज, घर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जहां से होने वाली आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। खेती से होने वाली आय के अलावा कई और ऐसी इनकम हैं जिन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है। आपको बता दें कि बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। अब 7 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले रिबेट 5 लाख रुपए तक मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वेतनभोगियों को इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ आमदनी ऐसी हैं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी इनकम के बारे में जिन पर टैक्स बचा सकते हैं। एक, कृषि से आमदनी, एग्रीकल्चरल इनकम। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से हुई आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं, तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। 2, अविभाजित हिंदू परिवार, हफ से मिली रकम। अविभाजित हिंदू परिवार, हफ से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत इस तरह की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस सेक्शन में कहा गया है, परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या अविभाजित हिंदू परिवार को पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा। 3, बचत खाते से ब्याज। आपके बचत खाते, सेविंग अकाउंट में मौजूद रकम पर हर तिमाही में ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से यह आपकी आमदनी है। इस पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 तता के हिसाब से आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो अतिरिक्त रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 4, ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट। अगर कोई कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करता है, तो उसे मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को जब टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, तो इसके लिए टैक्स का नियम अलग है। 5, वीआरएस पर मिली रकम। इनकम टैक्स कानून के नियम 2(b) के तहत वीआरएस के रूप में मिली 5 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री है। 6, स्कॉलरशिप अवार्ड। अगर किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति मिलती है या कोई अवार्ड मिलता है जिससे वह पढ़ाई का खर्च चला रहा है, तो इस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(16) के तहत आयकर से छूट है। इसमें रकम की कोई सीमा नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।